कनिका की बात सुनते ही नव्या की टेंशन कम हो गई। वो समझ गई थी कि उसकी दादी ठीक थी और उसे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर रुकने के बाद ही घर जाना सही होगा, नहीं तो किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, नव्या ने खुद से कहा और कुछ देर वहीं छिपकर बैठी रही। जैसे ही नव्या आराम से सीढ़ियों से उतर रही थी, उसके पैर की उंगलियां एक टाइल के कोने में फंस गईं और वो तुरंत वहीं टाइल्स वाले फर्श पर गिर पड़ी, जिससे उसके पैर में बहुत चोट लग गई। उसने तुरंत इधर उधर देखा और जब वो गेट की तरफ बढ़ी तो उसकी नजर अपने पैर पर पड़ी। उसके पैर से खून निकल रहा था, जिसे देखकर नव्या बहुत डर गई थी, लेकिन उसने तुरंत साहस बटोरा और दर्द को इग्नोर करते हुए वो मेन गेट से बाहर चली गई। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मरियम ने जिन 2 गार्ड्स को नव्या के पीछे भेजा था, वो अब भी नव्या पर नजर रखे हुए थे। दोनों गार्ड्स ने ये कंफर्म किया कि वो ठीक थी या नहीं। कुछ ही देर में नव्या अपने घर पहुंच गई। उसके पैर का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि सब सो रहे थे। आराम से नव्या अपने रूम में गई और उसने सीधे जाकर अपनी मेडिकल किट उठाई और पैर को देखने लगी। घाव इतना ज्यादा नहीं है, फालतू ही डर गई थी, नव्या ने खुद से कहा और उस घाव को एंटीसेप्टिक से साफ करने लगी। जैसे ही उसने अपने पैर पर एंटीसेप्टिक लगाया, वो बुरी तरह से जलने लगा और उसने दर्द को दबाने के लिए अपने होंठ दबा लिए। नव्या घाव को साफ कर ही रही थी कि तभी अविनाश वहां आ गया। अविनाश की नजर जैसे ही नव्या के पैर पर पड़ी, वो एकदम शॉक्ड हो गया। नव्या, ये क्या हुआ? अविनाश ने तुरंत नव्या के पास आकर कहा, क्या हुआ ये? अरे ये तो बहुत ज्यादा ही कट गया है, लेकिन कैसे? अविनाश उससे एंटीसेप्टिक छीनते हुए उसके पास आ गया। नव्या के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। इतना परेशान अविनाश ने उसको कभी नहीं देखा था। अविनाश, तुम यहाँ कैसे? तुम तो 2 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे। अविनाश ने नव्या की ओर देखा, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से नव्या की चोट को देखने लगा। उसने नव्या के हाथ से मेडिकल किट ली और कहा, नव्या, तुम पैर को टेबल पर रखकर लेट जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा कट है, मैं ठीक हो जाऊंगी। नव्या सुबह जो हुआ था उसके कारण थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसी कारण उसका चेहरा ब्लश भी कर रहा था। जितना कहा है उतना करो। अविनाश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सोफे पर लिटा दिया और वो उसके पैर पर एंटीसेप्टिक लगाने लगा। जैसे ही उसने नव्या के पैर पर दवाई लगाई तो उसे थोड़ा दर्द होने लगा। अविनाश! नव्या को इस तरह पहली बार किसी ने छुआ था, जिससे नव्या को बहुत ही अजीब लग रहा था। जैसे ही अविनाश ने उसके पैर पर पट्टी बांधने के लिए घाव को छुआ तो नव्या को दर्द होने लगा। दर्द की वजह से नव्या ने उसके कंधे को जोर से पकड़ लिया। बस हो गया, मुझे दर्द हो रहा है। ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा रुको। अविनाश ने जल्दी से नव्या के पैर पर पट्टी बांध दी। वो आरव की हमेशा केयर करता था, लेकिन नव्या को उम्मीद नहीं थी कि अविनाश कभी उसकी भी इतनी केयर करेगा। नव्या ने बहुत ही आराम से कहा, थैंक यू। अगले कुछ दिनों तक इस पट्टी को सूखा रखना, बी केयरफुल, अविनाश ने कहा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। नव्या उसको जाते हुए देख रही थी। नव्या की हार्ट बीट बढ़ गई, जो वो महसूस कर पा रही थी। आज तक उसने ऐसा अविनाश के लिए महसूस नहीं किया था। अविनाश, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? मुझे वापस आने का मन हुआ, इसलिए मैं वापस आ गया। अविनाश की बात सुनकर नव्या को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने तुरंत उसको इग्नोर कर दिया। नव्या कुछ बोल पाती तब तक अविनाश अपने रूम में चला गया। नव्या को चोट कैसे लगी? आखिर वो कर क्या रही थी? किसी ने कुछ किया तो नहीं? सिन्हा फैमिली? अविनाश खुद से ही बातें किए जा रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।